गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे होंगे, हमारा इंतज़ार करते होंगे और आजकल के इस बेईमान मौसम का इंजॉय कर रहे होंगे। कहते हैं ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है। कल भी काफ़ी बारिश बरसी और इनफैक्ट पूरा लाहौर जल थल हो गया। मुझे मालूम हुआ कि कई एरियाज ऑफ पंजाब में बारिशें हो रही हैं और यही तो ब्यूटी है, मैं कहता हूँ हमेशा, पाकिस्तान की, कि यहाँ पर हम सारे मौसमों को भरपूर इंजॉय करते हैं। आजकल सावन अपने पूरे अरूज पे है एंड वी आर एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। और बस सितंबर आ गया जनाब, अगला महीना आ चुका है और ये महीना है यौम दिफा का महीना। यस, इस महीने में हम अपनी पाक अफवाज को सल्यूट करेंगे चंद दिनों के बाद, और वो भी हम स्पेशल शो लेकर आएंगे आपके लिए इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी अफवाज जो है ना, वो हमारा गरूर है, हमें फ़ख्र है इनके ऊपर, क्योंकि ये हमें संभालते हैं। चाहे वो फ़िज़ाइया हो, आर्मी हो, नेवी हो, हर जो हमारी अफवाज है वो अपने अपने हदूद पे काम कर रही हैं और पाकिस्तान को भरपूर हिफाजत का सामान दे रही हैं। सो वी आर प्राउड ऑफ यू। सलाम पाकिस्तानी अफवाज आपको स्टार्ट में। और कहाँ है मेरी चाय? ये मेरे पास। कहाँ जा सकती हो तुम? तुम्हारे बगैर तो चारा नहीं है वैसे, बिकॉज जब चाय हाथ में होती है ना तो चार्जिंग और ज़्यादा हो जाती है। वैसे आज मैं चाय की बात ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो मेरी पहली गेस्ट आ रही हैं, शी इज़ अ सुपरस्टार इन हर फील्ड। यस, बहुत कम टाइम में इस लड़की ने यंग एज में साबित कर दिया कि अगर मेहनत की जाए तो आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। डाइट की बात करें, फूड की बात करें, मैं हमेशा इनकी तरफ जाता हूँ, बता दें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बिकॉज वो इतना अच्छा समझा देती हैं कि एक्सेल कर जाती हैं और हमारे मुल्क का एक फ़ख्र है। और अगर हम, वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ गए हैं, लेकिन ये वो पायनियर्स में से हैं, यंग एज की पायनियर हैं, जिन्होंने ट्रेंड दे दिया कि यस हम भी हैं बड़े राहों में। और इनकी वजह से हुआ ये कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई। आजकल माशाल्लाह एक्सेल कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। So let's invite our very own Dr. Javeria Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, द बेस्ट, द ग्रेट एंड प्राउड ऑफ पाकिस्तान। Oh my God, thank you so much। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। एक बात कहूँ मैं आपसे, आपके साथ हमारे दो हवाले हैं, लेकिन आपके आने से स्क्रीन चमक गई है। येलो इज सो एनलाइटेंड ऑन द स्क्रीन। लेकिन जवेरिया की खास बात यह है कि जवेरिया वैसे तो बेस्ट हैं ही हैं, लेकिन हमारे शो के लिहाज से इनका एक लिंक है। वो लिंक क्या है? हमारे शो का जब आगाज हुआ था पिछले साल 6 अगस्त को, और जो पहला प्रोग्राम था आपको मैंने खास बुलाया था और आप आई थी। बिल्कुल, आपने कहा मैं आऊंगी आपके इस खास पहले शो के दिन। जी बिल्कुल, आपने आई, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप आई हैं साल के बाद, ये बता रहा हूँ आपको। इतनी बिजी हो गई आप। एक्चुअली आई वाज जस्ट, मैंने अभी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस क्या लिया। बात है। इमरजेंसी यूनिट्स इन पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, जिनमें गरीब लोगों का, मुस्तहिक लोगों का इलाज होगा। पूरे पाकिस्तान में 5 साल में 600 इमरजेंसी यूनिट्स जो हैं इसका इनेकाद किया जाएगा। पहली खुशखबरी तमाम लोगों के लिए ये है कि मुल्तान में पहला इमरजेंसी यूनिट इसमें बनना स्टार्ट हो गया। क्या बात है। और विद इन 3-4 मंथ्स उसकी कंप्लीशन होगी और यू विल सी इट। और मैं बल्कि आपको साथ लेके जाऊंगी। आपके सारे काम नजर आ रहे हैं हमें, डोंट वरी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं वही बता रहा हूं कि यंग एजेस में आपने जिस तरह से इतने मुश्किल काम कर लिए हैं ना, हैट्स ऑफ टू यू। एक्चुअली हम लोग जब भी किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो वो जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको ये बताना चाहते हैं कि जो इस तरह की जो एप्स हैं, लाइक टिकटॉक, लाइक सो मेनी अदर फील्ड्स, उससे हट के अगर आप एजुकेशन साइड पे जब आप रहते हैं तो जो माशरे जो पेन पावर यूज़ करते हैं वो लीडिंग माशरे होते हैं। वो जनरेशन्स बना जाते हैं, वो नस्लें बना जाते हैं। तो अपना जो फोकस है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे जाने से पहले फोकस ऑन योर स्टडीज़, नंबर 1। फोकस ऑन योर स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़, अच्छा बोलना सीखें। हर अच्छी जगह से नॉलेज लें। बुक रीडिंग बंद ना करें। जो आपका बहुत लेयर का टाइम है, जहाँ पे आपको लगता है कि यू हैव टू गो आउट और यू हैव टू डांसिंग एंड सिंगिंग सब कुछ, तो वहाँ पे बुक रीडिंग की जो आदत है अपनाएं। क्योंकि जो बच्चे यंग एज में अपना फ्यूचर सिक्योर कर जाते हैं वही कौमें बनाने वालों में से होते हैं। बहुत अच्छा बोलती हैं आप एज यूजुअल और बहुत फ्लुएंट बोलती हैं। जैसा बेस्ट थिंग अबाउट यू, आपकी चाय भी आ गई है, थैंक यू सो मच। नहीं होगी होपफुली, मैं अपना डाइट का बहुत ख्याल रखती हैं। सो वेलकम अबॉर्ड एक बार फिर से। और आज बहुत सारे हम ज्ञान लेंगे खानों के बारे में, डाइट कैसी करनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, जाएंगे टूवर्ड्स कुछ देर के बाद। और एक और लड़की जिसकी मेहनत रंग लेके आई, यस आई एम प्राउड ऑफ हर। साल पहले ऑलमोस्ट आई थी, एक बिल्कुल धान पान सी लड़की है जो बहुत सारे अज़ाइम लेके वो इस फील्ड में दाखिल हुई
और उस वक्त भी जवेरिया इनका फखर सर आंखों पे था। अच्छा, शी वाज माशाल्लाह। वेरी उसमें भी एक यूनिक बात थी कि ये सबसे हटके थी। हालांकि इनके साथ कोई 50 एक लोग और होंगे, लेकिन ये उनमें से एक्सीड कर रही थी क्योंकि इनमें वो खास बात थी जो हर एक में नहीं होती है। शी वॉज कॉन्फिडेंट, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज सॉसी, शी वॉज आला। और अब आई एम प्राउड ऑफ हर, जिस तरह ये काम कर रही हैं, एक्सेल कर रही हैं अपनी फील्ड में, वाकई ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। एक ज़बरदस्त मॉडल, यस आई एम प्राउडली सेइंग दैट कि एक मॉडल बन चुकी हैं। और इनका पहला टीवी ब्रेक मैंने दिया, आई एम प्राउड ऑफ दैट टू। और अब ये अपनी मेहनत से रंग लेके आई हैं। मिलवाते हैं आपको द ब्यूटीफुल एंड यंग टैलेंटेड लड़की आवीज़ा। अस्सलाम वालेकुम आवीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। आवीज़ा ये क्या है? ओह माय गॉड ये आला है, ये क्या है? ग्लास है ये? नहीं ग्लास नहीं, ये स्टोन्स हैं। स्टोन्स है, हाँ स्टोन। एक्चुअली मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा शौक है मेकअप करने का, तो वो कुछ ना कुछ टेक्निक्स करती रहती है। तो वो कह रही थी कि आज जा रही हो शो पर, तो तो सबसे हट के लगो, हाँ, तो सही है। इसलिए उसने फिर वो नहीं आवीज़ा, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत Thank you. मेहनत की आपने पूरे साल में, और आपको देखा नजर आ रही है, आपकी शूट्स देखता रहता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। थैंक Well यू सो done. मच। कैसा लग रहा है स्टेज पे आना? बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम भी मैं जब आई थी आपके हाँ। शो पर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके देखिए बाद से 8-9 महीने बीच में आए, हमने देखा कि काफी आपने फिर ज़्यादा- हाँ वो किया आपने काफ़ी ज़्यादा आ गया। और बीच में फिर मैंने आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट लगाती रहती हूँ, मेरे हाँ, वो शूट्स देखता रहता हूँ, वगैरह। follow और कर अभी रहा तो मैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बिजी थी, जिसकी वजह से शूट्स भी नहीं कर और रही थी। पढ़ाई बहुत जरूरी है। जी, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। सो वेल डन आवीज़ा, बहुत Thank you शुक्रिया। so much. और देखिए आपको इतना अच्छा लग रहा होगा, आज तक बैठ के जवेरिया आ रहा है, तो आप और भी एंजॉय करेंगे इस बात Yeah, को, क्योंकि उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। Thank सो थैंक यू गर्ल्स फॉर कमिंग अप। और Welcome, जब डॉक्टर तक साहब, सुर welcome, का डॉक्टर तड़का ना होना जवेरिया और आवीज़ा, मजा नहीं आता शो में, है ना? सही बात है। जब तक सुर ना बिखरे, जब तक आवाजें ना आए, मुझे मजा नहीं आता। और मेरे डेली शोज में एक मुस्तनद आवाज जरूर मेरे साथ बैठते हैं, क्योंकि आई थिंक कि म्यूजिक जो है ना वो रूह की ग़िज़ा है। और अगर अच्छा म्यूजिक हो, सही सीखी हुई आवाज हो, और गाने वाले को पता हो कि मैं क्या गा रहा हूँ, तो फिर सुनने का मजा आ जाता है। एक ऐसा लगा, इनको भी मैंने दरियाफ्त किया शुरू में, और मैंने इनका पहला रेडियो शो भी किया, टीवी शो भी किया, और इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। और अब लाहौर आ गए माशाल्लाह से, ही इज़ डूइंग ग्रेट वर्क। बहुत सारे इनके ऑफिशियल ट्रैक्स आ गए हैं जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ गए हैं, और बहुत एक्सेल कर रहे हैं। और आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ दिस गाय। मोहसिन जो है नक्श, वो अब छा चुके हैं म्यूजिक की इस इंडस्ट्री में। आइए इनको वेलकम करें। मोहसिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब मैंने सही नाम पुकारा आपका, मोहसिन एकदम याद आया, नक्श कर गए हमारे। तो कैसे हैं आप? I'm good, I'm good. I'm आप so कैसे हैं? happy कि देखो ना, आप लोग यंग टैलेंट हो, जो कि यंग एजेस में मेहनत कर रहे हैं और जगह बना रहे हैं। हालांकि आई नो कि कोरोना के दौर में जगह बनाना, वो भी इतने लोगों के साथ मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने मेहनत की। आप ही के लगाए हुए पौधे हैं सब। पौधे, क्या बात है। सो लाइफ सही जा रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जबरदस्त। तो मेरा ख्याल है शो आपके गाने से स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो चलाते हैं आपकी, और जनाब वीडियो कौन सी चलानी है? वो चलाएं जिसमें वो थी साइलेंट गर्ल, हाँ, चला। हाँ। क्या बोलते हैं उस वीडियो? वंगा। वंगा, मैं कैसे भूल गया टाइटल। वंगा एक ऐसा गाना पिछले साल का, बल्कि इस साल का ही, इस हाँ, साल इसी साल का, जिसने रिकॉर्ड तोड़े और बहुत अच्छे व्यूज लिए। और इसमें साइलेंट गर्ल भी हैं, और हमारे मोहसिन तो हैं ही हैं। आइए देखते हैं, सुनते हैं गाना, वापस आते हैं। तो स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। और वंगा वाकई बहुत मजेदार गाना था, और काफी इंजॉय किया हम सब ने। सो आइए चलते हैं टूवर्ड द फर्स्ट हार्ड वर्किंग लड़की जिसने बहुत मेहनत से अपना एक मकाम हासिल किया, वो आप हैं। जवेरिया। तो ये बताएं अपनी कहानी में कहाँ पैदा हुई, बचपन कैसा गुजरा, और फिर कैसे आपने ये फील्ड चुनी? पैदा तो मैं लाहौर में हुई, और मेरे फादर क्योंकि अंदरून लाहौर पुरानी कतवाली से बिलोंग करते हैं, प्योर लाहौरी। तो इससे साथ ही साथ एक नहायत हार्ड वर्किंग, और पापा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर थे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में, और साथ में वो पीटीवी में सीनियर एंकर हैं। तो मैंने उनको भी सारी जो एज है वो हार्ड वर्क और मेहनत करते देखा। पर उन्होंने मुझे, मैं बहुत छोटी थी जब मैं, आई वॉज लाइक 10-12 ईयर्स, तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि ज़िंदगी में बच्चियों की शादियां भी हो जाती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, आप लाइफ सेटल भी कर लेते हो, पर एक चीज़ जिस पे आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो आपकी तालीम है। क्योंकि तालीम याफ्ता, जैसे मैंने बताया कि माशरी मुल्क की और कौमों की तकदीर बदलते हैं, और जब आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो एक नस्ल को पढ़ा देते हो। Exactly. चाहे वो फिर घर बैठी हुई है या फिर वो एक वर्किंग वुमेन है। सो इट्स लाइक दैट। तो ये हमें माशरे में इस चीज़ को जो है बहुत इसकी अप्रिशिएट करना चाहिए, जो वालिदैन इवन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, या जिनके मतलब प्रायोरिटीज़ चेंज हैं। क्योंकि अक्सर औकात आजकल देखने में आता है, क्योंकि एवरी सेकंड पर्सन, माँ बाप अपने मसाइल में है, बच्चे अपने प्रॉब्लम्स में है,
और अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं तो लुक आफ्टर देम, उन पे नज़र रखी जाए, उनका देखा जाए कि क्या वो किस तरह से लेकिन आपके डैड ने आपको काफी इनकरेज किया। बिल्कुल, और हमेशा। ही इज लाइक अ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पर्सन। मुझे मतलब ही इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। वो पिलर भी है आपका, बिल्कुल है पिलर ना? भी हैं, क्योंकि जब माँ बाप अगर इंटेलेक्चुअल माँ बाप हैं, ज़हीन माँ बाप हैं, जब आपके दोस्त बन जाते हैं तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर दुनिया का कोई भी इंसान वाह। आपका एडवाइज़र, बेस्ट एडवाइज़र नहीं होता। Exactly. तो चाहे वो फिर लड़की हो या लड़का हो, तो ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह ताला जब आपको अच्छे वालिदैन देता है। वालिदैन वैसे तो समझाते हैं, बताते हैं, पर आजकल तो बच्चे, खैर मेरा ख्याल है जितने वक्त में हम सुनते थे अब तो वो उतना भी नहीं सुनते और सब सही बात है चीज़ें। वाकई। पर ये कि ये बड़ी ब्लेसिंग होती है जब आपके सर पे पेरेंट्स होते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं कि यहाँ पे रुकना है और यहाँ पे चलना है और इस बंदे से बचना है और यहाँ पे ठीक है। सो वो आपको बताते हैं क्योंकि उन्होंने एक तजर्बा है, उनके पास एक्सपीरियंस है। हम लोग जितने मर्जी गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएं, सब कुछ हो जाएं, पर जो वालिदैन के पास तजर्बा है हम उसको एक्सेल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। सो अभी तो फिर आपने ये मतलब फील्ड कैसे चूज की? बस आपको Dietitian, हाँ जी nutritionist। मतलब लेकिन आपने नोट किया बहुत लोग आ गए हैं इस फील्ड हाँ, में, हाँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल। अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन बिल्कुल। ज्ञान हर एक आपको के पता पास है नहीं नहीं होता। नहीं एक्चुअली देखिए कितने इस टाइम कितने डॉक्टर्स हैं, कितने कंसल्टेंट्स सही बात है। हैं, कितने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कितने डेंटिस्ट हैं। हर इंसान इस मुआशरे की फलाह के लिए काम कर रहा है अपने अपने लेवल पे अपने जाते हैं, लेवल पे। बिल्कुल ठीक देखिए कह रही हैं आप। इंसान का एक्सपीरियंस उसको बेहतरीन करता है। आप अपने मतलब हमारा जितने मर्जी लोग हैं, ये मुआशरे के लिए बड़ा अच्छा है कि बताया जा रहा है कि ये खाना है, यहाँ नहीं खाना, इस बीमारी में ये इस्तेमाल करना है, पोस्ट ऑपरेटिव सबको डाइट्स पता क्या है, है। हाँ, लोगों को फायदा देखिए जब ऐसी कोई हेल्दी एक्टिविटी होती है किसी भी किस्म की, तो हाँ उसको अप्रिशिएट किया जाता है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जाता है कि लोग अवेयर भी हो गए हैं हाँ, अब अपनी डाइट को लेके, बताते अपने बिल्कुल। वेट को लेके। जी जी बिल्कुल। तो 6 इयर्स अगो मैंने जब एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन की Oh और my God, एमफिल 6 साल हो गए हैं। Very nice. इट्स लाइक 5-6 इयर्स या हाँ, सही तो बात। 3-4 इयर्स में तो मैंने खैर 500-600 टीवी प्रोग्राम्स भी किए, साथ में लेक्चर्स, बहुत किए थे आपने, 110 मुझे सोवेनियर अवार्ड, 6 गोल्ड मेडल्स टिल नाउ, कॉर्पोरेट प्राइवेट ये वो सेक्टर्स के। आई ऑलवेज लाइक अ चैलेंजर सॉर्ट ऑफ पर्सन। मुझे लगता था कि फेडरल गवर्नमेंट से लेके पंजाब गवर्नमेंट तक अगर आप इनसे कोई अपना काम दे के कराना चाहते हैं और आपको पता चले, तो आपके पास एक बेसिक बेस लाइन होनी चाहिए कि आप बेसिकली करना क्या चाहते हैं। आपके अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए व्हाट यू वांट टू एक्चुअली डू। या तो आप टाइम पास कर रहे हैं, आप लोगों को अपनी फैसिलिटेशन हर टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपको कई इस ड्यूरेशन में कई पीआर कंपनीज, कई ये फूड कंपनीज, कई ऐसे लोग जो मार्केटिंग की आपको रब्ता करते हैं फॉर देयर ऑन सेक एंड गुडनेस, यू नो दिस सॉर्ट ऑफ मनी एंड यू हैव टू डू दैट, सारा कुछ। पर आपका एक बेसिक होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट यू वांटेड टू अचीव। हाँ, उसके बाद फिर हमारे अदारे आ जाते हैं। तो फिर जब मैंने देखा, सोचा, मैंने कहा ये टाइम आ गया, कहते हैं अपनों को या अपने अदारों को या अपनी हुकूमत को आजमाना तो नहीं चाहिए, बट आई ट्राइड देम एंड दे आर रियली वेल एंड गुड। अच्छा, जब उनको पता Help चलता कर रहे हैं है, ये हाँ, सबकी? जब देखिए फिर ठीक उनको है। जब ये पता चलता है कि एक इंटेलेक्चुअल लेडी है, एक लड़की है जिसने अभी तक हज़ारों के करीब पेशेंट्स देख चुकी है और शी नो दिस सोसाइटी वेरी वेल, तो उनको अगर वो हम लोगों के साथ खड़े नहीं होते या हमारा कहीं पे साथ नहीं देते, तो उस ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। Exactly. तो उसमें ये वो दे नेवर डिनाई। अगर उनको चीज़ लगती है कि अच्छा दिस इज़ द पेपर्स, ये ठीक है, पढ़ा है पूरा सही, ठीक लगे हैं, गो फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस, नेक्स्ट स्टेप। तो इसी तरह तकरीबन 1 साल में मैंने ये एनजीओ रजिस्टर हुई और उसके बाद एमरजेंसी यूनिट्स का जो क़याम था उस फिर अभी मैंने 6 अगस्त को और एक 22 अगस्त को मैंने 2 फंक्शंस किए। पहले लॉन्चिंग सेरेमनी की और उसके बाद और मैंने उस दिन पढ़ा, मैसेज में दुख हुआ बहुत। जी और सेकंड मैंने चैरिटी राइड फॉर चैरिटी की, जिसमें 150 बाइकर्स थे और जेल रोड से लेके गुलबर्ग तक, गुलबर्ग से जो हमारे डिफरेंट या हार्ले वाले हैं और जो जितनी हैवी बाइक्स हैं सर 6 वगैरह, नियरली 150 बाइकर्स थे और इन लोगों ने नियरली 1 मिलियन के करीब डोनेशन कलेक्शन की। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यंग बच्चे और यंग लड़के इस टाइम हमारे इस कार्य खैर में हमारे साथ हैं। शायद अगर वो हम करते ना तो पता ना चलता कि वी आर हेयर फॉर यू नो जस्ट राइडिंग और जस्ट फॉर मेकिंग डोनेशन कलेक्शन, और क्या ये इमरजेंसी यूनिट बन सकता है। तो ये जो 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल का इमरजेंसी यूनिट है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जो साहिब हैसियत इंसान है वो आए और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐड कर दिया जाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज़ देयर और वो उसको जो 1 कनाल की इमरजेंसी है उसको किसी भी गरीब के लिए वो मतलब वो जो है वो बना सकते हैं। तमाम चीज़ें ये वो FBR से एग्जामिशन लेटर, इकनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट से तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सिर्फ ऐसे है कि जैसे आप हैं, मैं, हर इंसान अपने
इस्तिताअत के मुताबिक इसमें जब इनपुट करता करेगा है तो फिर एक तो चीज़ अच्छी वो बनेगी एक ना। बड़ा अल्लाह ताला मतलब अपना उस जगहों पे रहमतें हो जाती हैं उस जगह पे, क्योंकि देखेंगे पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्युनिटीज़ को कम्युनिटी प्रोजेक्ट बोलते हैं, ये लोगों के लिए बनाया जा रहा है, लोगों की फलाह के लिए बनाया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि एक इंसान जो मेरी तरह है वो मॉनिटरिंग पूरी कर रहा है, मॉनिटरिंग पूरी है कि व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इज, और आपने उसमें अपना पार्ट प्ले करना है। तो आप इतने काम कर लिए हैं, मैं तो कहता हूँ क्लैप बनती है। वैसे हम सब सुन रहे थे गौर Thank से you so आपको, much, इवन thank you हामिदा so बड़े much. गौर से सुन रही थी Thank you आपको। so much. यानी कि ये काम किए हैं आपने, जी 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 वो नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल I'm proud बिल्कुल of you, बिल्कुल actually. बिल्कुल। जी हाफिजा, कहानी शुरू करो अपनी। पैदा कहाँ हुई? लाहौर में ही? लाहौर में पैदा हुई मैं। और ये जो आपका रे वाला, आई लव दिस वो- क्यूट रे, वो दिस इज अभी सो तक- क्यूट। वो अभी तक जब ठीक रे है। बोलते हैं ना अंदरून लाहौर जब होता है इंसान, तो मुझे अच्छा लगता है। इन पर सूट बहुत करते हैं ये स्टाइल। बताइए। लास्ट टाइम भी रे का ही प्रॉब्लम रे था और का ही अभी भी रे का problem। प्रॉब्लम तो ठीक ये अच्छा हुआ। लगता है हमें, आपका स्टाइल है ये। बताइए। मैंने मतलब स्टडी से ही वो जैसे उन्होंने कहा कि एजुकेशन मस्ट है, क्या तो कर रही हैं आजकल आप? मैथ कम्युनिकेशन, मैथ्स कॉम में ही है भाई। क्योंकि मैंने फील्ड भी 2019 में अपने शौक का आगाज़ किया था। ठीक है। तो फिर मैंने आगे मतलब मैंने एफएससी पहले प्री मेडिकल किया था, तो सब मुझे फैमिली में भी कहते थे कि आगे मेडिकल में जाना है, एमबीबीएस करना। लाइक फिर मेरा शौक था कि जब मैं मॉडलिंग की फील्ड में आई हूँ तो आगे मुझे एंकरिंग करनी चाहिए, मैथ कम्युनिकेशन। देन फिर मैंने मैथ क्या लगता है आपको हाफिजा कि आप में ऐसी क्या दो तीन क्वालिटीज हो कि आपको एक अच्छा मॉडल बनाया है जिन्होंने? क्या खूबियां आप में? आप बताइए वैसे जवेरिया, क्या लगता है आपको एज अ, आप देखती हैं इनको एज अ पर्सन, जी, 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 एज अ जी। मॉडल, तो आपको क्या इनमें अट्रैक्ट कर रहा है? आपको नंबर वन आपका आपकी स्पीकिंग कैपेबिलिटी, आपका तो है ही, बैठना, confident तो है ही। आपका हाँ, बैठना बैठना, उठना, style तो है। एटीट्यूड चेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए वो लोग जो लड़कियां या वो बच्चियां जो प्रोफेशनल्स नहीं है, हाँ। जो मॉडल्स नहीं है, उनका उस तरह से बैठना, चीजें चेंज होती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती हाँ, है। ये तो है। सो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज होती है, ठीक है। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फर्क पड़ता है है। ना? और दूसरा ये कि वो अच्छी पॉजिटिव चीजें जो आप मुआशरे में से लेते हैं, क्योंकि हाँ। उसमें भी आपको पता है हर जगह अच्छाई है, बुराई Different तरह के है, लोग बट मिले यू होंगे। हैव टू पिक अप द गुड थिंग्स, है ना, Yeah. पिक अप इन योरसेल्फ, और इट्स लाइक दैट। तो आपको बताएं कौन से मॉडल आपकी इंस्पिरेशन है, किसका काम पसंद आया आपको मॉडलिंग में? मुझे मतलब काफ़ी हैं जो मुझे पसंद है, बल्कि मुझे ज़्यादा ना पाकिस्तानी एक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद कौन हैं। कौन उनके। बताइए, 3 Like, नाम बताओ जिनके मुझे- ड्रामे आप देखती हैं। मुझे शौक है। आयजा खान, आयजा खान तो लेवल है। सजल सज्जल। और महविश हयात, मुझे ये तीनों क्या? बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और और मेल्स में मेल्स में मुझे दानिश तैमूर और वो फिरोज बस- खान तो नहीं है? नहीं, फिरोज खान तो है बस दानिश तैमूर और आजकल फिरोज खुदा खान। और मोहब्बत का जो दौर वो तो दौर बहुत है, ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल सही है। जिससे भी सुनो खुदा और मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत। सही बात है, जबरदस्त जबरदस्त हाफिजा, वेल डन। Thank you so सो much. किस कैमरामैन ने आपको आज तक बेस्ट उतारा फोटोग्राफी में अपने लेंस पे? मुझे आसिम मलिक ने, अच्छा, उन्होंने बहुत इंकरेज किया मुझे, और मतलब बहुत ज़्यादा मुझे आगे लेके गया। और लास्ट टाइम आपने भी मुझे अपने शो में बहुत ज़्यादा इंकरेज किया था, Thank you जिससे so मुझे much. और कॉन्फिडेंस पैदा ये हुआ था। चीज़, तो बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। हाफिजा बहुत शुक्रिया। और मोहसिन आप बताओ अपनी स्टोरी। मेरी स्टोरी दोबारा बताया करो, हर पल नए व्यूअर्स आ रहे हैं ना, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसे ही। हर पल नए लोग आ रहे यू हैं। नेवर नो कि व्हाट्स हैपन नेक्स्ट ना, Exactly. कौन नया देखो, इंसान सुन कोई रहा भी है। एक नया फर्ज करें आप, मिसाल लेता हूँ मैं हाँ, आपको, हाँ। कोई एक फिल्म को, सॉरी छोड़े आप, कोई एक बाहर से बंदा आया हुआ है दुबई से, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, किस्मत कैसा हो चुका है मेरे साथ। एक लड़का आया सिंगर, उसको इंटरव्यू किया हमने, ये 3 साल पहले की बात है। एक म्यूजिक कंपनी का प्रोड्यूसर यूके से आया हुआ था लड़का, देसी था, उसने उसको पिक कर लिया शो से, मुझसे नंबर लिया, और फिर वो लड़का बाहर चला गया। ये होता है, कुछ भी हो सकता है हर पल। नहीं, आई एम एक्चुअली डूइंग अ प्रोजेक्ट विद वो तो मुझे पता है कि आप बहुत काम करें, तो मिल कहानी यूके की सुनाओ। कंपनी के साथ। पहले एक कहानी track सुनाओ label अपनी। के। अच्छा सर, कहानी ये है कि मैं उकाड़ा में पैदा हुआ था। Yes. एक छोटा सा स्मॉल टाउन। क्या है ओकाड़ा में खास आपके अलावा? कभी नहीं गए? मैं एक दफा गया था अच्छा, एक जमाने में ना, आई वाज डूइंग एफएम चैनल ऑन हाँ, हाँ, ओकाड़ा हाँ। 92, लेकिन वो बल्कि मेरा असल में ताल्लुक- था नहीं, वो असल में था लाहौर में, हम्म। लेकिन लाहौर से इट गोज इनटू ओकाड़ा वेव्स और सब में। आप विजिट करने गए होंगे। हाँ, एक दफा उकाड़ा is a क्योंकि आपको good दिखा place. के लाए कि जब आप बोलते हैं कि यार इस गली में कौन रहता है, उस गली में आप बताओ गलियां कौन सी हैं वहाँ पे? अच्छा, गलियाँ इस तरह हैं कि एक छोटा सा शहर है, और छोटे से शहर के छोटे से गांव में से मैं निकला और एक ट्रैक रिकॉर्ड करवाया है मैं रैंडमली कि यार चेक करते हैं क्या सीन है, क्या रिस्पॉन्स है। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने मिल के जो है एक मैशअप रिकॉर्ड करवाया, और विद इन 1 वीक उसके अच्छे खासे व्यूज़ गए ना वाह। यूट्यूब पे। 2016 की बात है ये। तो मैंने कहा यार दिस इज़ गुड यार,
मतलब अप्रिसिएशन मिलती है बंदे को तो उसका ज़रा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मैंने कहा मुझे ट्राई करना चाहिए इस चीज़ को। वैसे भी स्कूल कॉलेज में परफॉर्म करता था तो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। उसके बाद जब वो मैशअप आगे गया तो मैंने कहा आई शुड ट्राई दैट, कि लोगों ने कहा कि अच्छी प्रोफेशनली, आवाज़ हाँ है। प्रोफेशनली ट्राई करना चाहिए। उसके बाद बस लाहौर शिफ्ट हुए। ठीक है। किस्सा मुख्तसर। और कितने लाहौर गाने शिफ्ट अब तक होने आ के चुके हैं बाद आपके? अब तक तकरीबन मेरे 5 ऑफिशियल ट्रैक्स official आ आ चुके गए। हैं और उनमें से एक जो है वो बहुत हिट गया है, दूसरे कुछ बिलो द एवरेज रहे लेकिन वो भी अच्छे गए हैं। और दिल के पास कौन सा रहा है इन सब में से? इनमें से दिल के पास एक्चुअली रहा है उड़ीका। उड़ीका जो कवर किया था आपने यार। वो मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियंस के सामने नहीं गया, आई एम शॉक्ड क्यों लेकिन नहीं गया। आपके दिल के मेरे पास दिल के है। वो बहुत करीब है क्योंकि वो Nice. मेरा फेवरेट सॉन्ग था किसी ज़माने में। तो मुझे लगा कि इसको मुझे कवर करना चाहिए। जवाद कानो और आई थिंक शाहजमान का वो गाना था। बिल्कुल सही है। मैंने उनसे बाकायदा तौर पे इजाज़त की कि मैं करना ये चाहता करना चाहता हूँ, जबरदस्त हो गया, वेल डन वेल डन। अच्छा जो ये अब वापस जरा आते हैं, ये गर्मियों में वेट क्यों बढ़ जाता है? मुझे समझ नहीं आ असल रहा। में, गर्मियों में बढ़ जाता है, सर्दियों में भी बढ़ जाता है। अभी लेकिन आजकल का अब जो ज़्यादा मेन बढ़ा प्रॉब्लम है वो डिहाइड्रेशन का है और डिहाइड्रेशन की वजह से ही अच्छा, आम आपकी तो नहीं बचा, आम बहुत खाए हैं। आम, हाँ आम देखिए अगर एक विटामिन line का मैं 70% एक नॉर्मल जो आम है उसमें तकरीबन 200 ग्राम्स का जो है उसमें 70% विटामिन सी है। विटामिन सी को आपने किसी भी चीज़ को आप गोश्त ज़्यादा खा लें, सब्जी ले लें, आप फल ले लें तो आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, डिहाइड्रेट नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये जो इस तरह का मौसम है ना थोड़ा बरसात का, स्वेटिंग का, इससे बहुत ज़्यादा हम लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है। दूसरी बात है फिर नमक, चीनी और लेमनेड वगैरह का इस्तेमाल, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपकी बॉडी का फिजी ड्रिंक्स भी बहुत पी रहे हैं। हाँ फिजी ड्रिंक्स चाहे वो डाइट की हो, लेकिन है तो शुगरी पर वजन बढ़ने की वजन कम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर वजन नॉर्मल ठीक है। पर जब वजन बहुत बढ़ रहा होता है तो उसमें हमारे लाहौरी पकवान या पाकिस्तानी पकवान ये भी हैं। फिर पोर्शन साइज का कंट्रोल ना होना, मीन टू से दैट आपने हाफ चपाती खानी है तो आप एक खा लेंगे, एक की लेकिन बजाय अगर दो साथ खा में लेते आलू हैं। कीमा बना हो गरम गरम तो फिर हाथ कहाँ रुकते आई हैं? हैव अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ना। मेरा क्या कम है हो वो? जाता है। मेरा गर्मियों में वजन नहीं कम हो असल जाता है। में इट्स ऑल अबाउट योर मेटाबॉलिज्म। आपके डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म पे, हाउ फास्ट इट इज। जब आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी आप बैठे हुए हैं और बेसल मेटाबॉलिक रेट रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट से चेंज आता है, आपको इसका थोड़ा सा कैसे आपको मैं बताऊं कि इट्स लाइक अ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी कि आपने कोई भी न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स आपने लिए, सपोज करें आपने एक 2 एप्पल्स ले लिए, 2 एप्पल्स के बाद आपने उसको बर्निंग मेटाबॉलिक रेट पे लेके आना है कि यू हैव टू बर्न इट। पर बेसिकली क्या होता है कि जो इसके दरमियान का जो ट्रांसफ्यूजन होती है बॉडी में वो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है और डिपेंड ये करता है कि व्हाट्स योर फूड चॉइस, हाँ जी बिल्कुल। आइदर इट्स ग्रीन्स और इट्स मीट प्रोडक्ट और इट्स बेकरी आइटम्स। तो अब जो चीज़ आपने खाई है यू आर व्हाट यू ईट, सो इट्स अबाउट दैट। सो आप कुछ नहीं खाती? नहीं, आई ईट अ लॉट लगता है एंड आप कुछ सच नहीं खाते। हेल्दी गर्ल। क्योंकि आप जैसी थी आप वैसी की वैसी नहीं, रहती हैं ना, वेट बढ़ता है। मैं आई ईट अ लॉट और बल्कि मैं एक्सरसाइज और योगा जैसे हम जानना चाहते हैं, जैसे आप जैसी जो एक आला है हमारे पास, आपकी सुबह का नाश्ता क्या होता होगा? मैं तकरीबन 1 ब्राउन पीस 1 ब्राउन bread ब्रेड खाते हैं जी, और? ब्राउन ब्रेड विद 1 टेबलस्पून ऑफ देसी घी। हाँ, मैंने ये खाने देसी पता है। देसी घी के साथ डिप फिर? करके विद 1 कप ब्लैक कॉफी, ठीक है। प्लेन ब्लैक कॉफी। वो हो गई। उसके साथ तकरीबन और टाइम क्या होता है? 9 2 बजे, एग 10 वाइट्स। बजे या 11 बजे? इट्स लाइक 7 AM 7 ओह, AM अच्छा, या फिर मैं मैं मतलब सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे के करीब उठ जाती हूँ। तो एवरी 10 o'clock आई हैव सेकंड ब्रेकफास्ट ना, ऑट मील उसमें क्या विद होता है? किनवा, ऑट मील किनवा विद हनी। क्योंकि हुजूर पाक ने भी रसूलुल्लाह जो है बिल्कुल, शहद उन्होंने बताया कि शहद, जौ का दलिया और दूध खाने वाले का दिल की सेहत मजबूत, आपकी उससे दिल की सेहत रहती है। मतलब आई एम सच आई एम बॉयज सॉर्ट ऑफ पर्सन, वेरी स्ट्रांग लेडी, बिकॉज ईटिंग हैबिट्स और टाइम्स ठीक है, टाइमिंग्स होते हैं ना। ब्रेकफास्ट आपको पता है यहाँ पे लोग स्किप कर जाते हैं, मैं तो ऑफिस करता ही नहीं टाइमिंग breakfast। 9 to 5 ऑफिस टाइमिंग पता है होता है ब्रेकफास्ट स्किप हाँ, कर देता हूँ तो 11 बजे कुछ दही भले मंगवा लिए, हाँ। कुछ से वहाँ खा लिया बैठ असल के। में ब्रेकफास्ट जो ब्रेकफास्ट लाइक किंग्स। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद आपका आ जाता है आफ्टरनून। वो कितने बजे खाती हैं आप? आफ्टरनून 10 के बाद कितना gap नहीं देती हैं आप? इट्स नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट कि आपने लेना ही लेना है। आपने इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर घर से बाहर भी हो तो मेरी कोशिश होती है घर का खाना हो, दाल सब्जी रोटी, सिंपल एक फूड, पर पोर्शन साइज फिर कंट्रोल। कितने बजे खाती हैं आप? 10 के तकरीबन बाद? 12 से 3 में किसी भी मैं टाइम आपके आप हर ले point सकते note हैं। कर रहा हूँ ना। और शाम लास्ट मील जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, 6 बजे के बाद नहीं आपने खाना। क्या? व्हाट?
ये तो मैं कभी भी नहीं कर 6 सकता। to 8 आपका लास्ट टाइम मेरा है, लास्ट 6 से 8 मतलब कब बजे होता है? जी, रात जी। 2 बजे। नहीं जब एक मंचिंग देखिए, अपना पेट- रात को पूरा उस मैंने time फिरनी आपकी का बाउल बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, पेट निकलता है इसीलिए उनकी आपका। डाइट इतनी राइट, सही पे। नहीं नहीं देखिए बर वक्त खाना खाना और पोर्शन साइज कंट्रोल करना ये सेहतमंद कौमों की निशानी है। Exactly. स्विस हिस्ट्री देख लें आप, जर्मन हिस्ट्री देख लें, फ्रेंच हिस्ट्री देख लें। इफ यू एवर वांटेड टू मीट अ फ्रेंच पीपल या चाइनीज पीपल तो उनका लास्ट मील 5 से 8 बजे के दौरान होता है और वो कहते हैं वी आर फिनिश, वी आर डन, इफ यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर तो इट्स फाइन, कोई ग्लास ले लिया, कोई जूस ले लिया, कोई पानी शानी की लिक्विड आइटम ले ली, कोई यखनी टाइप जैसे हम चीज़ें इस तरह की ले सकते हैं, पर वो कभी भी सॉलिड फूड रात 8 बजे के बाद नहीं लेते। बहुत यखनी आला। ठीक है मेरे ख्याल से, हाँ? यखनी अपना हाँ। कवर अप कर जाती हाँ, है। यखनी चलो कर सकते हैं। पर आपको पता है डॉक्टर, यहाँ पे ये यखनी small- कहाँ पी जाती है उससे रातों नहीं, को? इन केस जैसे आपको मिडनाइट हंगर अटैक्स होते हैं तो यू कैन गो थ्रू विद द क्या मैं सही वर्ड यूज किया? मिडनाइट हंगर अटैक्स जो पड़ते हैं ना मुझे। हाँ यू नो और सामने आप यकीन माने कि फिरनी की मैं कहा चलो मैं ना 2 चम्मच खा लेता हूँ फिरनी के। जी, जी, जी। जो सामने आती है फिर आप कहाँ रुकते हो? नहीं एक्चुअली अच्छी बनी हो तो। बिल्कुल यू आर राइट, पर ये कि आपने ये ज़रूर देखना है कि उस टाइम आपकी ना डाइजेशन स्लो हो जाती है। डॉक्टर साहब आप तो खुद ये तो डॉक्टर है, मुझे पता सब कुछ है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के करता हूँ। उनकी जिंदगी में ना ये बड़ी अच्छी कहावत बनी हुई है और बिल्कुल सच्ची है कि नथिंग कम्स इजी। हाँ, इसी से कुछ नहीं आता वाकई, सही हाँ बात है। बिल्कुल ऐसे। मेरे ख्याल है बातें बहुत हैवी हो गई हैं, मजेदार हो गई हैं, क्यों ना इस पे कुछ अब म्यूजिक स्टार्ट किया जाए। तो आ जाओ फिर वंगा से स्टार्ट करें या किसी और से, या उडिका कर लेते हैं, उडिका पहले कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद उडिका, क्योंकि इनके दिल के पास बहुत गाना है। फिर आगे चलेंगे, हमारे और गेस्ट भी आ रहे हैं साथ साथ, और मौसम भी मजे का आजकल, तो एंजॉय करें। वी हैव विद अस डॉक्टर जवेरिया महमूद और वी हैव विद अस आवीजा एंड मोहसिन जो कि आने वाले हैं सामने। आ जाओ मोहसिन। क्या बात है, उडिका वाज ऑसम एंड हॉट एज यूजुअल। क्या बात है, Very nice, बहुत है ना? अच्छा, बहुत अच्छी आवाज है ना। तो आई अब हेard चलते him हैं। फर्स्ट टाइम तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका हाँ, सॉन्ग। बिल्कुल नहीं आवाज बहुत अच्छी है ये, सही बात है, बहुत अच्छी आवाज है इनकी। बल्कि तो मुझे लग रहा है कि मैं कोई दुनिया में थोड़ा वापस आई हूँ। तो वेलकम बैक टू लाइफ। तो अब ऐसा करते हैं कि हम एक गेम खेलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स, और इसमें हम आप 3 टीम्स हैं, ए, बी और सी। इसको आपने है। बहुत दिल पे नहीं लेना, मुश्किल है। सवाल होंगे मीन हिस्ट्री के बारे में, ठीक और है। तुक्काफिकेशन ही है ये ठीक सारी, है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, बारी बारी हम आपसे जवाब ले, एक ही सवाल सबसे करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन 1 आ रहा है, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीविजन इजाद किया था, ट्रू के फॉल्स? पहले आप बताइए। टेलीफोन क्या है? तो पहले आपका फॉल्स जवाब है इसका, फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स? फॉल्स। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, फॉल्स। 1-1-1। आप लोगों ने अपना स्कोर याद रखने हैं, ठीक भूलना है, नहीं है, ठीक है। one। एक गाय के अंदर 4 स्टमक्स होती हैं। होती है, मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट अब पहले आपसे लेंगे हम जवाब। हाँ, आप करिए यस, ठीक है, Yes. यस। आई डोंट नो। फॉल्स? इसका सही जवाब था यस, 4 स्टमक्स होती हैं। आई एम नॉट वेट सुना दो पर स्कोर। कभी-कभी तुक्के भी चल जाते हैं। 2-2-1। 2 हो गए। अब पहला जवाब आप देंगी इसका। साउथ कोरिया के झंडे में 4 रंग है, रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक। ट्रू है कि फॉल्स? पहले आप बताएं, पहले आप बताएंगे। ट्रू? ट्रू ट्रू ट्रू? सोच लिया आपने? इसका सही जवाब था फॉल्स। 2-2-2 बराबर हो गया, लेकिन अभी तो 7 सवाल बाकी हैं, डोंट यू वरी। अच्छा जी, फुकेट जो है थाईलैंड का एक आइलैंड है, इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ थाईलैंड। ट्रू कि फॉल्स? ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू ट्रू है। Yes, it's true. So score क्या हो गया? 3? Three. 3-3. 3 The name for solid carbon dioxide is wet ice. Carbon dioxide solid True. को wet ice कहते हैं केमिस्ट्री में। ट्रू True? ट्रू। Stop. दोनों सेम से कुछ चिपड़ खेलने करो। False? Yes, it's false. Dry ice होती है। ड्राइस। 3-3-4. अभी 5 सवाल बाकी हैं, अद्दा फिक्र निश्ता। The Berlin Wall of Germany was built in 1972. True के false? अब पहले आप बताएंगे। I think true. तुक्काफिकेशन नहीं है, true? ट्रू ट्रू आई थिंक ट्रू। ये तुक्का है। ये false था। 62 है, not We all lose. 72. It's okay. अच्छा, the city of Stavanger is in Norway. The city of Stavanger is in Norway.
अब आप बताएं पहले। फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। ट्रू। इसका सही जवाब था ट्रू। 4 हो गए। और स्कोर क्या हो गया? 4 4 Three. 3। ओके, लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए हमारे पास। अच्छा जी, मैडोना का असली नाम भी मैडोना ही है? नो। फॉल्स। 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 सबने फॉल्स कहा, ये ट्रू था। 2 आखिरी सवाल बाकी हैं। The ENT department of hospital is, इसमें ENT stands for eyes, nails and tummy. फॉल्स। False. फॉल्स। फॉल्स। Obviously it's false. Very nice. 5-5-4. Last question. अगर आप दोनों बराबर हैं तो हम एक और सवाल करेंगे, ठीक है? The Great Barrier Reef is located in Australia. ट्रू। तो आप अपना नहीं, विश्वास false. अब आपने चेंज कर दिया। आई थिंक फॉल्स। Oh my God, लगता है रिजल्ट आ गया मेरे पास कि आप दोनों ने डिफरेंट जवाब दिया। अभी तक स्कोर क्या थे आपके? 5-5-4। हमने पूछा कि द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है, आपने कहा ट्रू। True. बाकी दोनों ने कहा फॉल्स। इसका सही जवाब था फॉल्स। और आप जीत गई सुपर से ऊपर। आई एम द विनर। यस एग्जैक्टली, एक you. पॉइंट से आप जीत गई हैं। वेल डन। और इस खुशी में हम आपको कुछ लाइव सुनाएंगे। कुछ लाइव तो सुनाना माइक पे। इनकी खुशी में। हाँ, तो उनको गिफ्ट कुछ देंगे ना, अच्छा अब वो गाना गिफ्ट देंगे। तेनू तकिया ओ तेनू तकिया तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा मुहल्ले विचों कूच ना करी। वाह। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा मुहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा। वाह। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा मुहल्ले विचों कूच ना करी। देवा वास्ता ओ देवा वास्ता देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा मुहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा मुहल्ले क्या विचों बात कूच है, ना नाइस सॉन्ग, नाइस Very सॉन्ग nice. सिलेक्शन। Very अच्छा nice. था, वेरी नाइस था। अच्छा, आइए अपने गेस्ट से पूछते हैं कि वो आजकल के मौसमों को कैसे एंजॉय करते हैं, और जब बारिशें होती हैं खासतौर पर सावन भरी, तो कौन से गाने को आप लगा के निकल पड़ते हैं गाड़ियों में या फिर घर में लगा लेते हैं। तो पहले हम आपसे पूछ लेते हैं, कैसे एंजॉय करती हैं? मैं कुछ बिल्कुल खाना बनाती हैं? बिल्कुल, खाना तो बनता रहता है, खाने के साथ तो चीजें चलती रहती है। खाना तो बिल्कुल मेरी हर फैंटेसी खाने पे खाना रुक जाती नहीं, है। असल में खाना तो चलता रहता है, बस इंसान कहता है ये बरसात का जो मौसम है इसमें बीमार ना हो। हाँ। फ्रेश खाना फ्रेश होना चाहिए, घर का हो बाहर हो, बस आप बीमार ना हो, क्योंकि वो बीमार होने में तो आपके 3-4 दिन वेस्ट हो जाते हैं। खाना घर का होना चाहिए। हाँ, खाना घर का। अच्छा point पर है। आप ये देखिए कि डॉक्टर साहब, घर के जो खाने की प्रैक्टिस है वो इस टाइम इतनी खत्म हो चुकी है, और लोगों को पता भी है कि अनहाइजेनिक बाहर से खाना जो बना रहे होते हैं उनकी मतलब अनहाइजेनिक होते हैं टोटली। उनके नेल्स शुड बी कट, हेयर शुड बी कवर्ड, तो कितनी बीमारियां, कितनी ज़्यादा टॉक्सिन्स जो है आपके बाहर के खानों में से आ रहे होते सही हैं। बात तो घर है। की एक दाल रोटी या घर का जो आपका बना हुआ खाना है, या जो आपकी माँ के हाथ के बने हुए खाने हैं, उसमें कितनी लज्जत है, कितनी मोहब्बत है, God. उससे आप कितना ग्रो अप करते हो, और उसमें आपकी सेहत भी है। बिल्कुल सही। क्योंकि वो सेहतमंद रहेंगे तो फिर काम करेंगे ना। बीमार हो गए तो किसी जगह पे आपको डायरियल कंडीशंस हो जाती हैं। बच्चे तो बड़े शौकीन है ना, हाँ। हर 15 डेज बाद दे आर लाइक दिस के वहाँ से यहाँ से आना, ये वो ब्रांड सब चीज़ें ठीक है। वंस इन ब्लू मून उसका टाइम रखें, महीने में एक बार। अब जो बच्चे 90s कहते हैं कि में था। रोज खिलाओ बाहर से, नहीं, ये वाला वो- गलत वो- ट्रेंड वो है मेरे नहीं, बच्चों वो का। अच्छी चीज़ पैसे है। मुफ्त के खर्च हो रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हम ना अपने पैसे खर्च कर लेंगे। ये क्या बात हुई? जी, अपने पैसे जो सेव किए होते हैं ना, बिल्कुल, उनमें बिल्कुल। चीजें मंगवा रहे हैं असल बैठ के। में ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि उनको ना अच्छा मज़ेदार और डिफरेंट साइज फॉर्म शेप चेंज करके Exactly. उनके टिफिन बॉक्सेस बनाए जाए, उनको सर्व खाना। ये माओ पे बड़ा डिपेंड करता वो है। भी कहते हैं ना मदर्स- रोज नगेट्स। हाँ, वही कमर्शियल सब कुछ, फूड्स पे आ वही गए हैं, सब फिर वो कुछ जा रहा है। कमर्शियल ब्रेन भी कमर्शियल में हो जाता है। हाँ। मतलब वो बच्चों को थोड़ा सा, चलो सोशली जो भी उनको आप कमर्शियल फूड्स जो ऑलरेडी हैं, पर ये लोग माएँ याद रखें जो हमारे नहीं। कमर्शियल फूड्स हैं ना, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स, उसके अंदर कंटेमिनेंट्स, उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है। हैं जो उसको 1-2 साल के लिए प्रिजर्वेशन टेक्निक्स
होती हैं जो कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ब्रेन डेवलपमेंट को स्लो डाउन करती है। बहुत अच्छा ये बोलती हैं आप। बड़ी I अच्छी like बात it. इन्होंने की है। हाँ बहुत अच्छा बोलती हैं, मैं तो बस सुनता रहता हूँ बैठ के। मतलब जब ये आती है मेरे शो में, हाँ। मेरा आधा काम खत्म हो जाता है, जो मैं ज्यादा बोलना पड़ता है वाकई मुझे बहुत normally। अच्छा बोलती हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो कम बोलता हूँ। लास्ट शो में सारा ही थी ना। Like, तो आप बताइए अच्छा, कैसे आप समर्स को, आप कुछ बात समझ- कह रहे थे उनकी बात हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि यार बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि घर में अगर हम लोग ये नगेट्स वगैरह और जो बच्चों की डिमांड्स होती हैं, ये अगर हम घर में बनाना शुरू कर दें, हाइजेनिक भी हो हाँ बिल्कुल। और आप बच्चों को देखिए पसंद भी आए। इवन शामी कबाब है, नगेट्स हैं, आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दें, हाँ। स्टीम्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, मतलब बच्चे इवन आपको पता है खानों में से मटर निकाल देते हैं, वो हाँ। हर चीज़ बाहर निकाल देते हैं, आप उनको अच्छी तरह बॉईल कर उसको डिफरेंट शेप्स में फॉर्म्स और में आप दे किस सकते तरह हैं। एंजॉय करते हैं समर्स को? समझ यार मुझे खास पसंद नहीं है। पसंद नहीं है by the आपको? way। सावन भरी शामें, सावन की मौसम तो रुतें, मेरे ख्याल से सारे अच्छे होते हैं, दिल का मौसम दिल अच्छा का, होना कहते हैं चाहिए। सारे मौसम मौसम के खुद मौसम। बनाना पड़ता है, वी कांट डिपेंड ऑन मुझे एनीवन। मुझे विंटर्स खाते क्या शौक से समर्स में वैसे? समझ में मेरी डाइट भी बहुत कम हो जाती है, अच्छा। मेरा खाने को दिल नहीं करता वैसे भी इतना कुछ ज्यादा। चिप चिप कर रहा है हाँ। सब कुछ आजकल तो खास तौर पर। लेकिन आप- अब मौसम ठीक हो रहा है। हाँ, अब तो बेहतर हो गया तो कल जो है। बारिश हुई सितंबर है। आया, मुझे सुकून आया हाँ। ईमान से, कुछ तो हम करीब जा रहे हैं टुवर्ड्स विंटर्स। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अब आप बताइए, मतलब खाने में बताऊं या मौसम? सब बारिश कुछ का तो बता दो, मौसम तुम्हारा enjoy शो है आज करते हैं। अमीज़ा, बताओ। बारिश का तो मौसम हर कोई एंजॉय करता है, लाइक समर जैसे उन्होंने कहा कि वो मुझे भी नहीं पसंद है, विंटर आई लाइक बहुत ज़्यादा बल्कि। और बारिश को ऐसे एंजॉय करते हैं पकोड़े और चाय हो जाए तो। ओह गॉड, डॉक्टर साहब आपका काश कभी बारिश यहाँ में- पकौड़े आ डॉक्टर जाते। साहब अब बारिश हो रही हो तो आपका बेस्ट फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप सुनना पसंद वो करते हैं? गाने तो मेरे बड़े हैं, लेकिन और यहाँ वही पता तो नहीं- मैं सुनना चाह रही हूँ कि आई एम योर वेरी ओल्ड देखिए लिसनर, देखिए, हाँ लिसनर देखिए जो गाना था ना मेरा फेवरेट, वो था ना, वो था रिमझिम घिरे सावन, सुलग 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 जाए जाए मन, मन। बड़े प्ले करते थे। लेकिन जो कि आजकल पाकिस्तानी गानों का आ गया है, तो पाकिस्तानी गाने और तरह के, वो एक गाना है ना वो सलीम जावेद का, वो जो है बारिश की चंद बूंदे मेरे दिल को रबोए। अब वो मतलब बहुत ओल्डी गाना, लेकिन मजे का गाना है, जी, काफी जी, अच्छा जी, गाना है। लेकिन आई विश वी कैन प्ले किशोर टाइप सॉन्ग्स, आई विश बट वी कांट। एनीवे जनाब, मजा आ रहा है बातों का, तो बड़ा अच्छा रह गया, मजा आया। अच्छा बताओ कि आप मोहसिन के, आप किस किस को सुनते हो म्यूजिक में? हाँ। आपको कैसी आवाजें पसंद हैं? आपकी अच्छा, चॉइसेस मेरा बड़ा डिफरेंट टेस्ट है। मुझे हिना नसरुल्लाह पसंद है, हमें भी पसंद है, वो तो बहुत अच्छा नबील गाना। शौकत अली पसंद है, बहुत पसंद है। और अगर पीछे चले जाएं, खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या बात थी। और उसके बाद कोई ऐसा गाना है अच्छा, जो कि मेंटोर मेरा आतिफ है। आतिफ सबका आतिफ मेंटोर है, आप जैसी one लॉर्ड time। का। मतलब आदत सुन के मुझे एक आदत, एक एंथम है हाँ, पाकिस्तान के वो लिए। तो सुन के आदत जो तो मोटिवेशन आई है ना, जब आदत का वो बजता है ना स्टार्ट वाला बिगल, कुछ दिल को नशे होता है मेरे तो। वो बहुत आला गाना है। कोई ऐसा गाना बना जिसको सुना और आपने कहा काश ये गाना मैंने गाया होता तो ज्यादा अच्छा गाया होता? मेरे ख्याल से जो गाना जिसने गा दिया वो बेस्ट था उस फॉर्म में। सही। मेरे ख्याल से मुझे कुछ भी किसी का ट्राई वो करना नहीं नहीं चाहिए, करने मुझे अपने शौक के लिए लाजमी करना चाहिए। ठीक लेकिन हो। मैं ये नहीं कह सकता मैं उससे अच्छा गा सकता हूँ या उससे बेहतर गा। आप किसको सुनती हैं म्यूजिक में? म्यूजिक में अब लता रफी, किशोर, सेम हमारे, आप नहीं आता, आपकी सुरैया रेगुलर बेगम, थी। 1958-42 यू नो ओल्ड लिसनर, जबरदस्त जबरदस्त। वेरी नाइस ओल्ड लिसनर। बल्कि मैं उन उस वाली यंग जनरेशन में से हूँ जिनको वो 1942 वाले पुराने गाने पूरे पूरे याद ट्राइड हैं। सिंगिंग? नेवर Are ट्राइड you a बट आई bathroom singer? हैव अ गुड वॉइस। माइक दीजिए का वाओ, एक लाइन पे होनी चाहिए किसी गाने की, सामने सिंगर बैठे हैं आपके आज कौन सा तो सॉन्ग? कुछ भी को पाकिस्तानी हो जाए। चांदनी रात है। हाँ हाँ प्लीज आने Wow. दीजिए, इससे अच्छा क्या होगा। पूरा तो नहीं लेजेंडरी आता, like एक लाइन हो जाए आपके, हम सुनना चाहेंगे। चांदनी रातें ओ चांदनी रातें, सब जब सोए हम जागे, तारों से करे बातें ओ आला, चांदनी रातें ओ चांदनी रातें। क्या बात है, आज जो है हमने ये भी एक देख लिया गाने वाला स्टाइल भी। आप गाती हैं वैसे? नेवर। किसको सुनती हैं वैसे आप? आतिफ असलम और राहत फतेह अली। आतिफ तो सबका वो बन गया। अदर डे आई वाज सीइंग अ पिक्चर ऑफ अजान अली बग्गा की आतिफ के साथ। आतिफ बड़ा बड़ा लग रहा था। फाइनली अब आतिफ टाइम हो भी गया। तो बढ़ रहा है, लेकिन आतिफ आतिफ है। 20 Style साल तो का है। एक किरा है उसकी। बिल्कुल success बिल्कुल। का, क्या अगर होगा? इस चंक को हम विदा करेंगे एक ऐसे गाने पे जो कि हमारे मुल्क के एक मायनाज टिकटॉक सेंसेशन हैं, जिनका नाम है वकार भिंडर। और वकार की मकबूलियत का राज ये है कि वो बहुत ही लोकप्रिय हैं,
हमारे लोगों में कि वो बहुत सिंपल बातें करते हैं। लाइक उनके अदा में ना एक सिंपलिसिटी होती है। गांव में बैठे काश्त हो रहा होगा तो वो वीडियो बना लेंगे। वकार का अपनी पहला रिलीज सॉन्ग एज फ्रॉम हिज ओन कंपनी वो आया है कल, बेवफाइयाँ। बहुत मजे का पैकेज बना है, मजे का गाना बना है। आइए वो गाना देखते हैं, ब्रेक लेने वापस आएंगे तो एक और हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। साथ रहिएगा, ये जैजी का खास वाला शो है। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ और मज़े का शो चल रहा है। मज़े के गाने सुन रहे हैं आप मौसम के और मज़े की बातें हो रही हैं। जवेरिया से हम टिप्स ले रहे हैं डाइट के हवाले से और अवीज़ा की मासूमाना बातें भी चल रही हैं साथ साथ मॉडलिंग के हवाले से। अभी चूँकि मॉडलिंग की बात हो रही है तो आपको एक हसीन लड़की से मिलवाने जा रहा हूँ मैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं एंड शी इज़ वेरी सिलेक्टिव एंड चूजी इन हर वर्क। और मॉडलिंग की दुनिया में एक बहुत ही खुशगवार इजाफा बन के आई हैं वो। ताज़ा हवा का झोंका बनी और 2 साल में अपनी मेहनत से, अपने लीडिंग शूट से, डिज़ाइनर्स के साथ काम करके, फोटोग्राफर्स तमाम के साथ काम कर चुकी हैं। बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनका भी एक मुस्तनद नाम बन गया है फैशन की दुनिया में। द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस अलीना खान इज राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मैं लग ठीक रही हूँ। हैं। Thank you सही so much. आपने इस मौसम के साथ इंसाफ किया है अपने अवतार से। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज वेरी गुड। जिंदगानी ठीक जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम एंजॉय कर रही हैं आजकल आप? हाँ जी। कल बहुत बारिश हुई थी। आज भी हुई है। आज भी हुई है। तो मुझे बताएं कि एक सेगमेंट होता है हमारा मेरी कहानी मेरी जुबानी। थोड़ा बताएं अपने बारे में, कहाँ पैदा हुए, किस शहर में, बचपन कैसा गुजरा, फिर कैसे आई फैशन की दुनिया में? बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ। अच्छा। रिसेंटली लाहौर शिफ्ट हुई हूँ। फैसलाबाद हैज लॉट ऑफ टैलेंट। या सही बात है। फिर कैसा बचपन था फैसलाबाद में? अच्छा गुजरा बचपन। यादें हैं मेरी फैसलाबाद की। कैसी यादें कुछ शेयर करेंगी? काफ़ी अच्छी यादें हैं। बचपन अच्छा गुजर गया वहाँ पे। अभी भी जाती है तो मुझे वहाँ पे कुछ यादें अपनी बहुत है बचपन ना? की बातें याद आती हैं कि फैसलाबाद ही वो रास्ते, वो गलियाँ ये होता है वैसे। होता है। फिर उसके बाद कैसे ये मॉडलिंग की दुनिया? बस पता ही नहीं चला। शौक था मुझे, परमिशन मिली थी एक्टिंग की, लेकिन मॉडलिंग की फील्ड में आगे निकली पता ही नहीं चला। कब आपने ज्वाइन किया? 2 साल पहले। मुझे 2 साल किसके साथ आपने स्टार्ट किया काम का? एक फैशन डिज़ाइनर था फैसलाबाद में ना, उस्मान अमान। ओके। उनके साथ मेरा फर्स्ट शूट था, डिज़ाइनर शूट था मेरा। उसके बाद पता ही नहीं चला तो पहला शूट पे कैसी थी? नर्वस थी? बहुत नर्वस थी मैं, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। सुन लें आप भी मोहसिन, पहले शूट पे बाकी नर्वस होते हैं ना अवीज़ा? तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बस पता ही नहीं चला, लाहौर शिफ्ट हो गई, यहाँ पे काम मिलना शुरू हो गया। पहले आती थी यहाँ पे शूट करके वापस चली जाती थी, लेकिन फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ा। फिर जब तक शिफ्ट नहीं होती तो फिर तो क्या आपके ख्याल में किस फोटोग्राफर ने आपको अब तक बेस्ट उतारा है कैमरे पे? नजम ने। नजम। हाँ, नजम नजम का काम तो बोलता है भाई, जबरदस्त। नजम महमूद मेरा फेवरेट फोटोग्राफर है। सही बात है, बिल्कुल। और बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ जी। सही बात है। अच्छा, आपके चॉइसेस कौन है मॉडलिंग की दुनिया में? कौन से नाम आपके ख्याल में? हु इज द बेस्ट फीमेल मॉडल ऑफ पाकिस्तान? राबिया चौधरी मेरी फेवरेट है, बहुत फेवरेट है वेरी मेरी। नाइस। और मेल्स में? मेल्स में प्लीज नाम लेना है आपने एक। ये ना कोई नहीं है, ये बहुत लोग कहते हैं। नहीं, मेल्स में इतना नहीं है। नहीं। महमद है एक, वो उसका है HSY का मॉडल है। हाँ वो तो बहुत बड़ा अच्छा, जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। जबरदस्त है। तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक हो पर्सनली अच्छा लगता है। पर्सनली अच्छा लगता है। चलें, जबरदस्त हो गया। अब चूंकि वो आ गई हैं और अब हम कुछ गेम्स और भी शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स प्ले मुहावरा टाइम। आप दोनों टीम बी हैं, आप टीम ए हैं। आई विल बी शोइंग यू सम मुहावरास। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है। ठीक है, इस बार हम थोड़ा चेंज यहाँ से शुरू करते हैं और पहला मुहावरा दिखाते हैं इनको। पहला मुहावरा कौन सा आ रहा है? लेट मी फाइंड इट आउट। देखिए मुहावरा दिखाते हैं, ये मुहावरा है ना, बोलना नहीं मुझसे आपने कुछ भी। आपने देख लिया मुहावरा, अब आपने एक्टिंग करके इनको गेस करवाना है। लेकिन आप तो एक्टिंग करें, आप दिखाएं। अच्छा। पहले आप कर चुके हैं, देखिए आप एक्टिंग कर रहे हैं। हमारे ऊपर क्या है? आसमान। बोलना कुछ नहीं मुझसे आपने। नहीं, वो बोल सकते हैं, आसमान come से on. गिरा। ओह माय गॉड, Guys, she is so intelligent. देखो जहाँ खाने की चीज आई ना, डाइट की, तो खजूर आ गई थी इसके अंदर। जबरदस्त। आसमान से गिरा खजूर वेट कहा रहता है। क्या बात है। अच्छा, अगला दिखाते हैं आप। वो इतना ही होता है, वो कहीं नहीं जाता। अच्छा, ये भी कुछ खाने के बारे में ही है। चीनी? It's not बोल सकती चीनी। हैं आप, बोल सकती हैं वैसे। It's not चीनी। एनी फ्रूट? फ्रूट है ना? फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी?
चेंज कॉमन फ्रूट है आजकल टेक खा फ्रूट रहे हैं। नेम्स ना। ड्राई फ्रूट है, कौन सा फ्रूट है? नहीं फ्रूट फ्रूट है फ्रूट। हाँ एप्पल, नहीं देखिए छोटे दाने होते हैं छोटे-छोटे। ग्रेप्स, हाँ Yeah, उर्दू में उर्दू। कहना है अंगूर खट्टे हैं। ये देखा ना अभी मुहावरा था अंगूर खट्टे हैं दिस इज डिफिकल्ट मैन। लेकिन आप कर सकते नहीं हैं नहीं, यू हैव टू टेक योर कॉमन सेंस। अच्छा है ब्रेन में आपकी हो। Nice. जब मेरी आप चाय हुई यार नहीं यार, जब वो से अपना आप स्टूडियोज brain- में आई हैं आप चाह चुकी हैं आपके आपने पहले बता ब्रेनस्टॉर्मिंग, तैयार ऐसे में ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्टिव हो जाते हो। बताएं फिर आप। नहीं दिस वन इज टफ बट इजी दोबारा दिखा दे भाई, मुझे खुद ही भूल गया। ये आसान है वैसे छोटा छोटा बच्चा। अब आप क्या बोल रहे हैं मतलब छोटा उन्होंने बच्चा कर लिया ना वो छोटा। छोटा बच्चा। हाँ। नहीं नहीं बच्चा अच्छा बच्चा बच्चा। बगल में बच्चा, बगल में छुरी, मुंह नहीं में बगल में बच्चा बगल में बच्चा, शहर में ढिंडोरा। ओह माय गॉड वेरी नाइस वेरी वही नाइस वही वाला यार है। ये आसान वाले दे रहे हैं आप मुझे। आसान वाला नहीं दे रहा मुश्किल दे मैं दें। अच्छा नहीं नहीं ये देखिए ना वही है अच्छा, ना नीचे वाला है ये कि नहीं ये वाला ही है सही पढ़ी थी आप अल्लाह नीचे। मैंने वो नहीं पढ़ा ये भी था आई नीचे oh my रियली God. लाइक इट। I also did it. आप उर्दू में पढ़े बस ये फिर दिखाई, फिर से दिखाएगा। मैं सर में नीचे पड़ी थी ना, नीचे तो नहीं देख पढ़ना नहीं आपने सकती। क्योंकि नीचे अच्छा, कुछ ठीक अजीब सा है। ही था इट्स आल्सो अ फूड आइटम। आज खाना के बाद आ रहे हैं क्या बात है तो चेंज करता हूँ थोड़े से अगला में ये क्या है? माउथ। उर्दू में। उर्दू में हाँ मुंह से होगा मुंह से और अब खाने की चीज है। मूंग की हाँ बताए कौन सा लाइक ऐसे ही है। हाँ हाँ चेंज दाली है, दाली। दालिया ये नहीं मतलब वो चले मुहावरा क्या है दाल। ये इनको नहीं आता होगा। मैं point- यंग लॉर्ड जो है ना कुछ ज्यादा यंग लॉर्ड जो आई है ना आजकल वो मुहावरे नहीं पढ़ता वो नहीं मुझे पता है पढ़े यार। हुए होंगे वो वाला मुश्किल है। उर्दू के मुहावरे ये मुंह और मसूर की दाल। या आपको आपको आना ही था आई लाइक इट अब ये मुश्किल हाँ, बिल्कुल नहीं ये है बहुत आसान है। ये क्या है? ये दुनिया। नहीं ये वाली स्पेसिफिकली। कमरे में दीवार, क्या हाँ दीवार, कानों की दीवारों के दीवारों के भी कान दीवारों के भी कान होते हैं। जबरदस्त नहीं, वो थोड़ा सा उल्टा बोल दिए, बोलना अच्छा। सही है। आप भी कर लेंगे क्या? आप ये ये बताइए। आपने गेस करना है बेटा हाँ वो मास्क। नहीं मास्क नहीं ये डिंपल? क्या लाइक यू हैव। ये क्या है जबड़ा। ये क्या है क्या आपकी? है? ये जो बने हुए हैं। नहीं ये क्या है जो आपके पास ये है जो बने हुए हैं ऊपर। बियर्ड। हाँ या। उर्दू में कहना दाढ़ी। हाँ दाढ़ी में तिनका। किसकी चोर की तिनका? दाढ़ी में- चोर की दाढ़ी में हाँ, तिनका। हो गया। चलिए सही है अब खाली दाढ़ी में थोड़ी तिनका। आज की अब गेस हमारे मजे के अब लगे आप मुझे। नहीं और है नहीं। अच्छा करें मुझे करना ही नहीं आ रहा, अच्छा, अभी समझ ये नहीं आ आसान रही। है आसान है हाँ सांप। बगल में बगल में बगल सांप। सॉरी नहीं क्या? ये क्या है ये क्या होती है हाँ क्या? ये क्या ये होता क्या है है? कल सांप, ऊपर करना। सांप तो बड़ा मशहूर है। उर्दू में क्या कहते हैं इसको सांप डसता ही है वैसे। सांप। आस्तीन। आस्तीन का सांप। ओह यार बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्टली क्या आस्तीन बात का है सांप। आस्तीन का सांप। और अब आ रहा है आखिरी मुहावरा मैं निकाल रहा हूँ कोई आसान से आप लोगों के लिए ताकि बहुत मुश्किल ना आप लोगों को लगे ये तो बात बिल्कुल ठीक है। है ना ये तो है फैक्ट बात है। अच्छा ये इस तरह आ जाएगा ना। हाँ Zigzag। एनिमल है। Zigzag। एनिमल है। एक जानवर के बारे में एनिमल नहीं है, सी लाइफ का मतलब समथिंग लाइक दिस। सी लाइफ समथिंग यू नो। नहीं समझ आ रहा है। कैसे समझाएं? एनिमल है क्या है? एक जानवर लाइक ये है सी में होता है ना, तो सी इस तरह लाइफ का का जो है, सी लाइफ या तालाब है। और बहुत मेन है। ये आगे
एक मछली पूरे तालाब को गंदा गंदा करती है, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट मुहावरा ऑफ द डे, अब आप करेंगे ये तो आसान है, देखिए हम कर लेंगे। आप एक फल है, फ्रूट है। फ्रूट है, ठीक है। और ये और 107 और 10 नहीं नहीं ये एक और 107 और 110 100 आप 100 हाँ ठीक आ गया। 100 नहीं। दाने नहीं 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 फ्रूट एक फ्रूट है, 100 फ्रूट और आगे 100 और आगे कोविड। कोविड के बाद जो लोग हो जाते हैं बेचारे बीमार। एक अनार 100 या एग्जैक्टली, थैंक गॉड कि ये पहुंच गए। जबरदस्त हुआ। सही तरह करके नहीं दिखाया आपको। बस अब 100 काफी था। अब ये वक्त आगे कि बंगा होना चाहिए, बंगा हम सुनेंगे आप। बंगा सारे परफॉर्म करेंगे मेरे हाँ साथ। आज आप स्टार्ट करें। एक- The song was awesome like always, और बहुत मजा आया मुझे इस गाने का। लेकिन इस स्टेज पे भी हमें जाना है टूवर्ड्स द वक्फा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको विदा करना है। बहुत शुक्रिया। Thank लेकिन you so बातें बहुत much. कम नहीं हुई हमारी। नहीं बहुत, और इंशाल्लाह मिलते लेकिन रहेंगे। एक और वादा डॉक्टर करना साहब है आपने आपने। जो मेरा भी कार्य आपने एक है वादा उसमें करना है जी कि आप रेगुलर बातें रहेंगी। इंशाल्लाह, ये 7 इंशाल्लाह, साल के गैप इंशाल्लाह। फायदा नहीं होता, ये दूरियां बढ़ जाती हैं। नहीं डॉक्टर साहब, और जो अभी हमने ये जो मिशन और ये जो तो क्या तमाम चीजें शुरू बताइए की, पैगाम दो बंदे लोग हाँ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBR, हेल्थ डिपार्टमेंट, तमाम लोगों ने, तमाम हमारे अदारों ने, जिनको अक्सर औकात लोग कहते हैं कि हेल्प नहीं कर रहे होते और बहुत जगहों पे फीमेल्स को सपोर्ट नहीं होती, तो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट था, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, बहुत हद तक बहुत मामलात में उन लोगों ने सपोर्ट किया, हेल्प किया। तमाम लोग जो बिजनेस कम्युनिटी के हैं, डिप्लोमेट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, लाइक पीपल्स पार्टी, PTI, तमाम लोग इस टाइम जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वे जैसे उनके साथ खड़े हुए, उनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, हाईली थैंकफुल। और साथ ही साथ एमरजेंसी यूनिट पूरे पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं। इसमें 38 मिलियन से 42 मिलियन तक जो एक एमरजेंसी का जो है वो खर्च आता है इस एक प्रोजेक्ट का। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं वो अगर इसमें आना चाहें तो पूरे पाकिस्तान में किसी हिस्से में, आप बलोचिस्तान से, आप गवादर से, आप कराची में सक्कर से हैं, आप मुल्क के पूरे मुल्क में किसी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास ज़मीन है, आप ज़मीन अतिया कर सकते हैं, आप बना के देना चाहते हैं तो हमारे पास फिजिबिलिटी आप वो ले सकते हैं। सो आप इस कार्य खैर में आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और लाइफ इज़ प्रीशियस, ज़िंदगी कीमती है। बहुत शुक्रिया Thank आपके you so much. सामत का, Thank you. और बड़ी अच्छी टिप्स मिली हमें आपसे डाइट के बारे में। Thank you so much, और दोबारा doctor. जल्दी आइए। It's always an amazing and pleasure to have you और to conversate with you। बहुत मेरे Oh my लिए God. खुशकिस्मती है। आला Thank है you. आप, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Thank you. ओके जी, वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक और एज पर वादा हमारा लास्ट चंक अब शुरू हुआ जा रहा है और हमें ज्वाइन किया है एक यंग टैलेंटेड लड़के ने जो कि बहुत कमाल एंकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और काफ़ी इनके अंदर भी ना एक ज़ील है, एंथुजियाज़म है दुनिया को फतह करने का और यही उनके चेहरे नज़र भी आता है। लेट्स इनवाइट द टैलेंटेड अरहम भट्ट। अस्सलाम वालेकुम अरहम। वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। See you on my show. It always been a pleasure for me सर इधर Thank आने you so के लिए। much. और थोड़ा बताओ अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी जुबान। सर कहानी बहुत ही जो है हर बच्चे की जिस तरह होती है, एक आम पाकिस्तानी बच्चे की होती है, इसी तरह की एक कहानी है। शुरू से शौक था पब्लिक स्पीकिंग का एंड आई वाज अ पब्लिक स्पीकर इन माय कॉलेज। अच्छा। और उसके बाद जब गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर हुआ, फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी आए तो फिर वहाँ पे एक्सपोजर लिया पब्लिक स्पीकिंग और मेरी जो डिग्री थी वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस थी। तो करते करते इवेंट मैनेजमेंट और करते करते फिर सोशल मीडिया की तरफ आए, वो रुझान बना एंड देन वी स्टार्टेड। अब कह सकते हैं कि व्हेन वी स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया वी आर द पायनियर्स ऑफ दिस ब्लॉगिंग कल्चर ऑन पाकिस्तान लाहौर सर्किट में। बहुत कम लोग होते थे उस वक्त। व्हेन वी पोस्ट अ पिक्चर अब तो हर दूसरा बंदा ब्लॉगर बन जब गया हम है। वो कैप्शन फॉलोअर्स देखो तो 75 ऐसे भी हो रहा है लेकिन स्टिल तो उस वक्त जब हम कैप्शन पोस्ट किया करते थे, लोगों को एजुकेट किया करते थे, तो पीपल मेक यूज ऑफ हम लोग हमारा मजाक बनाया करते थे। देन आहिस्ता करते फिर एक ऑडियंस बिल्ड हुई एंड देन फिर वो एक जर्नी स्टार्ट हुई और पब्लिक स्पीकिंग को हमने कन्वर्ट किया, एंकरिंग, होस्टिंग एंड
मीडिया की फील्ड की तो तरफ। आपके फेवरेट ब्लॉगर कौन से हैं जो लगता है कि बहुत आला काम कर रहे हैं कोई? बहुत से हैं, और लाहौर के अंदर तो स्पेशली देयर लॉट ऑफ जिनको वो अप्रिशिएट भी करना बहुत चार्ज चाहिए। करते हैं, आपको सुना है? ब्लॉगर्स जो हैं वो देखें, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं इतनी मेहनत की है ब्लॉगिंग हैशटैग्स पे, और पैसा तो बनता इट्स अ है। पार्ट ऑफ जॉब। तो मेरे जो फेवरेट ब्लॉगर हैं वो फीमेल मेल जो हैं उनमें अरहम कादर हैं, और उसके वो भी साथ अरहम साथ- ही हैं। वो भी अरहम ही हैं, और- और मेल में जो हैं बिलाल यासीन है, इज़ अ वेरी टैलेंटेड ब्लॉगर। ओके, आइए अपने दोस्तों से पूछते हैं कि वैसे तो कहते हैं दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। सो कौन से ऐसी दोस्त हैं आपकी या हैं तो आपको लगता है कि आप सोने से भी महंगे हैं? रायना खान, अच्छा, तो रायना की आपको कौन सी आदत बहुत पसंद है? उसकी मुझे एक आदत बहुत पसंद है कि जब भी मैं किसी टेंशन में होती हूँ, जब भी मैं सैड होती हूँ, मैं एक कॉल करती हूँ तो उसी टाइम पहुँचती है। रियली? हाँ, जहाँ पे भी हो वो पहुँचती है मेरे वो पास। है भी अच्छी बहुत बहुत अच्छी है। बहुत उनकी Bestie है अच्छी वो। आदत है ये, और वेरी नाइस, बहुत आला, वेरी नाइस। और आप फ्रेंड्स मैं ज़्यादा जनरल है, बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है? नहीं, बेस्ट फ्रेंड है मेरी यूनिवर्सिटी में, एक ही मेरा क्लास फेलो है जिसका नाम है फाहद। फाहद, तो वो फाहद मेरा से best- क्या बात बहुत अच्छी लगती है? मतलब उसकी मुझे नेचर बहुत अच्छी लगती है और उसकी मासूमियत बहुत अच्छी लगती है। आजकल के दौर में कोई मासूम निकल आया तो इससे बड़ी बात नहीं है, ब्लेसिंग कोई नहीं है। आप बताइए। मेरा एक ही बचपन का दोस्त है, शुरू से हम लोग इकट्ठे पढ़े हैं, इकट्ठे सारा कुछ किया है, इकट्ठे ही हर क्राइम पार्टनर कह सकते हैं उसे मेरा। नहीं। पूरा अच्छा, मेरा भी एक क्राइम पार्टनर है, है। वो मेल कौन फ्रेंड्स है? में एक क्राइम पार्टनर है मेरा, अजीम। वो अजीम। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, अच्छा, व्हाट डू यू थिंक? मैं एक बड़ा एक आमुद ये सवाल की करता हूँ, इस सवाल के बाद आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड सलाल है, और हाँ? हम इकट्ठे ही बड़े हुए, इकट्ठे हमने क्रिकेट खेली, और अब जो है ऑलमोस्ट 21 ईयर्स हो गए हमारी फ्रेंडशिप को। तो ही स्टिल विद दोस्ती मी, कायम है। अप्स एंड डाउन्स में वो तो मेरे कुछ साथ वोटिंग है। करवाते हैं आप चारों से कि कौन सी फ्रेंडशिप बेस्ट होती है? बॉयज बॉयज, बॉयज गर्ल्स या गर्ल्स गर्ल्स? Boys सवाल girls। हमारा फिर से रिपीट करेंगे हम कि कौन सी फ्रेंडशिप बेस्ट होती है? बॉयज बॉयज, बॉयज गर्ल्स और गर्ल्स girls। गर्ल्स? आप बॉयज गर्ल्स कह रही बॉयज हैं, क्यों? गर्ल्स, क्योंकि मेरे ना एक सर ने कहा था कि अगर लड़के की और लड़की की फ्रेंडशिप हो जाए ना, तो उनसे बेहतर दोस्ती किसी की नहीं, ओह माय गॉड, अगर फ्रेंडशिप हो जाए तो। अगर सही है फ्रेंडशिप। हाँ जी। और आप? बॉयज गर्ल्स, और उनकी बात पे मैं रिकमेंड गर्ल्स दोनों ने कह दिया है बॉयज और girls, गर्ल्स girls की नहीं, दोस्ती हाँ। बेस्ट ही होती है। मेरे दोनों के एक्सपीरियंस है। नहीं है? दोनों अच्छे हैं। दोनों के हैं, तो हाँ, मैं कहता बोले तो दोनों। नहीं आप। तो फिर बताइए बेस्ट कौन सी है दोस्त? दोनों अच्छे होते हैं। दोनों अच्छे होते हैं। लेकिन वो लड़की लड़के का पता है क्या सिस्टम होता है कि वो दोस्ती हो जाती है ना, उसके बाद से फिर वो बात आगे बढ़ जाती है। तो वो ये दैट तो इज नहीं अ गुड होता थिंग, वैसे। दैट इज नॉट अ बैड थिंग, दैट इज अ गुड थिंग। और वो जो दोस्ती होती है ना फिर भी वो बरकरार अमर रहती रहती है, है। वो अमर रहती है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, नहीं, नहीं रह नहीं। सकता। फिर वो शुरू हो जाता है। और आप इसको वोट करेंगे आप? बॉयज़ बॉयज़, क्योंकि Boys, boys। वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हो। फीमेल के साथ आप वो बातें शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप एक मेल फ्रेंड के साथ कर सकते हो। तो आई विल गो आजकल के दौर में आजकल हो जाता है, आजकल के दौर में तो है, लेकिन सही बात है। तो आइए इसी बात पे दिस और दैट हो जाए। कुछ ऑप्शंस देंगे आपको हम, आपने चूज करनी है। आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? नेटफ्लिक्स, ओके। फोन कॉल या टेक्स्ट? टेक्स्ट, ओके। टोस्ट या एग्स? एग्स। ओके। फेसबुक या टिकटॉक? फेसबुक। फेसबुक, नाइस। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू क्लॉथ, न्यू क्लोथ्स, हाँ लड़कियों का तो हमेशा। बिग पार्टी पसंद है या स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग, ओके। नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर? नाइस कार। नाइस कार। स्नीकर्स या सैंडल्स? स्नीकर्स स्नीक, एंड वेयर सैंडल्स। ओके, नाइस है। ऑनलाइन शॉपिंग इन अ स्टोर? ऑनलाइन, ऑनलाइन, नाइस। कि जब आप बोर हो रहे हो तो हाँ, ऑनलाइन बोर हो रहे होते हैं। ईमेल या लेटर? लेटर, लेटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अ पार्टनर, इंटेलिजेंट और फनी? फनी, फनी, अच्छा। क्योंकि फनी बंदा होता है वो इंटेलिजेंट ऑलरेडी होता है। होता है, जो funny है वो सही intelligent है। नहीं होता। पेन या पेंसिल? पेंसिल, अच्छा। क्या आप उसको रिमूव कर सकते हैं, पेन को रिमूव नहीं कर तो सकते। आपकी वैसे अच्छी भी लगी है वैसे। कॉफी कप और थर्मस? कॉफी कप, कॉफी कप, ओके। फोन और टैबलेट? फोन, ठीक है। मीट या वेजीज? मीट, ओके। टीवी और बुक? बुक। अच्छा जी। सेव या स्पेंड? स्पेंड, स्पेंड करती हैं, जबरदस्त। मूवी होम पे या मूवी थिएटर पे? मूवी थिएटर, मूवी थिएटर पे। ओशंस और माउंटेन्स?
माउंटेन्स, क्या बात है। आपसे वाला सूप या सैंडविच? सूप। ठीक है, वैसे तो आप एंकर है ना, तो क्यों ना आपसे कुछ एंकरिंग करवाई जाए। तो फर्स्ट करिए, हम Okay. अपना शो स्टार्ट कर रहे हैं। Okay. और उसमें कोई टॉपिक क्या होगा आपका? इजाज वारिस गेस्ट टाइम है। नहीं मैं तो लेट्स गिव हिम द सिचुएशन। हाँ, तो आप Yeah. किस तरह स्टार्ट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अरहम भट्ट है और आप देख रहे हैं कोहिनूर। आज मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे गेस्ट मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं एक सिंगर जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपना नाम बनाया, और मेरे साथ पाकिस्तान की मारूफ हस्ती डॉक्टर एजाज वारिस साहब मौजूद हैं जिन्होंने रेडियो के अंदर और टेलीविज़न के अंदर लास्ट कपल ऑफ ईयर से वो वाबस्ता हैं और अब जो है वो कोहिनूर के मॉर्निंग शो के होस्ट हैं। और उसके साथ दो बहुत सी खूबसूरत मॉडल्स मेरे साथ मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। मॉडल से बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। मुझे बताएं कि करियर का आगाज़ कब किया और कब ये फील हुआ कि मैं एक मॉडल बन सकती हूँ? 2 साल हुए मुझे करियर का आगाज़ किए हुए, लेकिन अभी तक मुझे नहीं फील हुआ कि मतलब मैं एक मॉडल, वो मैं तब फील करूँगी, मैं तब अपने आप को मॉडल समझूंगी जब मैं PFDC करूँगी। ये मेरा एम है। बहुत ही आपसे बात करते हैं। आप बताएं कि कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि एक फीमेल ओरिएंटेड मॉडल को फेस करनी पड़ती हैं फील्ड क्या के अंदर? बात है चीते। डिफ़िकल्टी ये है कि मतलब प्रेशर फैमिली का, हम्म, कि वो दबाव देते हैं कि इस फील्ड में नहीं आना, तो अगर सपोर्ट हो उनकी तो हर हालत में कि एक Very मॉडल आ nice. सकती है। क्या Pressure नहीं बात होना है, चाहिए। आप पास हो गए हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको वो सब कुछ फेस करना हाँ, है। बिल्कुल लेकिन ऐसे। वैसे मैं तो उस बातों में कर रहा था, लेकिन ये बात कि आपने एंकरिंग बहुत अच्छी की। बहुत शुक्रिया आपने आपकी। रैंडमली किया, आपके अल्फाज का चुनाव अच्छा था। अब बहुत दिन बाद आई हैव हर्ड सम गुड पर्सन जो कि अच्छा बोल रहा है। सर आपका यार ही लोग है आते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट 20 तारीफ ईयर सुन से ले, तारीफ सही कह रहा हूँ लास्ट आपको। 20 ईयर से आपको सुन रहे आप हैं। मानेंगे हमने एक दिन FM पे, जो कि मैं सीनियर आरजे हो गया हूँ, मैं 12 साल और करते हुए, माशाल्लाह। तो हमने ऑडिशंस लिए और पूरे दिन हम लगे रहे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, 103 पे रश लगा हुआ था, लेकिन मुझे वो आवाज़ नहीं मिली कि एंकर नेचुरल टैलेंट है, ये उसको बोलना आना चाहिए। सही और वो आ रहे हैं तो मजा नहीं सिचुएशंस आता। कवर करनी हाँ। आनी तो चाहिए। सिचुएशन के मुताबिक आपको Exactly. एडजस्ट करना पड़ता है, और जिस बंदे ने बिल्कुल सही डॉक्टर है। एजाज वारिस को सर, सुना आप तो हो, कमाल है। वो तो बंदा रह ही नहीं सकता। आला। मेरा प्रीमियर था ना, तो यू आर द होस्ट, तो जो प्रीमियर का एक खूबसूरती होती है ना, जो इवेंट की एक खूबसूरती होती है, वो आपने निखार के देखा, मजा आया था हमें। मजा आया। तो I एवरीवन guess- वाज सेइंग कि यार ये होता है। Exactly. मेरा टाइम कम रह गया है और हम नहीं मिस करेंगे टिकटॉक सेगमेंट, बहुत जरूरी है। गर्ल्स आप दोनों बैठी हैं और आइए फिर अब टिकटॉक पे आपको रैंडम गाना देते हैं क्योंकि आप इसमें एक्टिंग करेंगी, और हमारे वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर बिलाल राजा और साहिल जो हैं वो रेडी हो जाएं कि वो अपने कैमरे पे इस वीडियो को उतार लेंगे। ठीक है, सो अभी हम निकालते हैं बूम लक्का लक्का बेबी करके उसे गाना जो गाया है फराज। चलिए आइए, तो गाना तैयार है, पहले कौन कर रहा है? पहले आप या आप? पहले आप कर लें, चलिए आप कर लें। वो देखिए कैमरा आपके सामने, बात देखते मुझे हैं थोड़ा आपके आइडिया हो जाएगा। रेडी? ओके गर्ल्स, आप दोनों छा गई हो, बहुत आला, नाइस नाइस। और ये फायदा है कि देखिए एक्सप्रेशन जब वो खुद आते हैं, अंदर से आते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। आइए अब लास्ट गेम खेलते हैं, पहेली टाइम है। हम पहेलियां कुछ पूछेंगे आप लोगों, जिनको आता है अपने हाथ खड़ा कर दें, हम उनसे आंसर ले लेंगे। राइट, सो लेट्स गो विद द पहेली टाइम। तो जनाब अब पहेलियां शुरू करते हैं, और पहेलियों में ये सीन है कि मैं अनाउंस करूंगा पहेली, आप लोगों ने आंसर्स देने हैं। तो पहली पहेली आ रही है, वो कौन सी चीज है जिसको हम आधा भी खा लें तो पूरी रहती है? आधा भी खा लें पूरी रहती है। हाँ ना, आधा भी पूरी 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 क्या बात है, हलवा पूरी की पूरी, सुपर से ऊपर पहेली थी 1 वैसे। 0। चलिए मजा आएगा, आप गेम एंजॉय करें। ओके। आइए चलते हैं। वो क्या चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? हाथ खड़ा करना है पहले आपने। घास। छतरी। छतरी, छतरी। क्या बात है। घास भी तो उगती है ना। चलिए मतलब वो तो ऐसे ही कह रही हैं आप। 1-1 स्कोर लाइन हो गई है। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है, मैं कौन हूँ? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं पहले। बादल। बाद आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा कर Sorry, दिया? sorry, पॉइंट दे दिया मैंने आपको। यार जिसको आता है वो बोल 2 ले। हाँ बोल दे। 2-1 आगे। वो क्या चीज है जिसमें पढ़ना तो आसान लेकिन निकलना मुश्किल है? वो चीज कौन सी जिसमें पढ़ना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है।
2-2 हो गया स्कोर। वो क्या चीज है जो आप टाइम लग रहा है सोचने में, उतनी देर में कोई लेकिन ना कोई आपके जवाब नंबर दे देने देता की बात नहीं, आप बराबर जा रहे हैं। वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन बाकी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आपसे उसको? मशवरा। नहीं, फोन। नाम। नाम, क्या बात है। ये सारे याद करके हैं, Nice. याद करके हैं। ऊपर हो आप रहा है। आपने बताए हैं सारे। मैंने क्यों बताना है किसी को? देखें, हम जीतेंगे। आप मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी भी गीला नहीं होता। मैं कौन हूँ? साया। साया ही, चलो मान लेते हैं। अक्स बिल्कुल ठीक हो गया। 3-3 बराबर हैं और आखिरी पहेली आ गई। ओके। इस पे फैसला होने का कि क्या होगा। क्या मिलने का उसके बाद? मिलने का गाना आपका। सबको गाना गिफ्ट करूंगा मैं आपका। वो क्या चीज है जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसे खाते नहीं हैं? स्पून। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। चमचियां या चम्मच। और आप लोग जीत गए। वेल डन गर्ल्स, जीत गई, छा गई। और यहाँ पे हमारा टाइम खत्म हो गया मैं तो शो का, चुप रही हूँ फिर भी मैं जीत लेकिन जीत गई फिर भी आप। लेकिन अभी हम पहले कि हम एंडिंग करें, गाने पे करेंगे, आपकी एंडिंग कर लेते हैं। उससे पहले हम आप लोगों से कुछ पैगामात लेते हैं, प्लान्स जानते हैं आपके। तो इस बार हम आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या प्लान है आगे? एक्टिंग करनी है? नहीं, एक्टिंग नहीं, एंकरिंग। एंकरिंग, हाँ Anchoring नाइस। है। लेकिन उसमें और आपको ये रे का चक्कर वो रे का ही ठीक करना मसला है, वो जो पड़ेगा। ठीक करना पड़ेगा। चल जाएगा। चल जाएगा, वो ना आज क्यूट इतना- है। अगर फेस प्यारा हो ना सब कुछ चल जाता है ना। ये एज होता है फिर वहाँ पे कि आपको लोग देख लेंगे। आला। और एडवाइस मैं ये देना चाहती हूँ कि मतलब जो यंग हैं बच्चे, और उनको मैं ये young आपसे जी। जितना हो सके, जो हो सके, जितना भी एक्सपीरियंस है हमें लेना चाहिए लाइफ में। और स्ट्रगल हर लिहाज से करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। एक्सपीरियंस जितना हो सके लाइफ में लो। तो ये पैगाम दे दिया आपने लोगों जी। को। कोई बात तो नहीं कहीं लोगों से? नहीं बस। अच्छा, जबरदस्त। थैंक यू हमीजा Thank फॉर you so कमिंग। much. मजा आया एंड यू आर मोर कॉन्फिडेंट एंड कूल गर्ल नाउ। थैंक यू हसीन लड़की आने का, शुक्रिया। Thank you. और कोई क्या प्लान्स हैं आगे? मैंने प्रोजेक्ट ओके, साइन दोबारा भी किया। आएंगे शो में। हाँ श्योर। और क्या प्लान्स हैं अब? मैंने प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है हरून शाहिद के साथ, मेरा पीडीपी का प्रोजेक्ट है। तो उसकी नारायण में मेरी शूटिंग होती है, तो बस इसी तरह बिजी लाइफ। और अब बाकी लाहौर में शिफ्ट हो गई? लाहौर में शिफ्ट हो गई। ग्रेट, ये अच्छा डिसीजन लिया आपने। काम शूट के भी लिए। चल रहे हैं मेरे लाहौर में ना। ठीक है। ये मुहर्रम के बाद शूट स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, और पैगाम मैं ये देना चाहूँगी कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती, परमिशन नहीं देती और यहाँ पे टैलेंट का कदर नहीं है जो, है वाकई। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को आगे बढ़ने दें। ठीक है, अगर उनकी जो ख्वाहिश है उनको वो पूरी करने दें, बिल्कुल क्योंकि ठीक। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को गलत समझते हैं। काम कोई भी गलत नहीं होता अगर सही तरीके से किया जाए। मतलब टैलेंट हो। को आगे भी नहीं आने देने। हाँ ये तो है, लेग पुलर्स तो बहुत सपोर्ट मिलते हैं। करना चाहिए आजकल की न्यू जनरेशन। बट अगर वो ज्यादा आपके साथ है ना तो आप सब बिल्कुल। ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे। थैंक यू फॉर कमिंग अली, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया लड़के ट्विस्ट आने के लिए। Thank you so much. अब प्लान्स क्या है आगे? प्लान्स एक ट्रैक मतलब आ रहे आप हैं। song बनाने वाले अभी हम? मेमोरी फुल कर हाँ सॉन्ग आई थिंक मेरी एक धमाल है, धमाल टाइप हम्म। वो करेंगे, कसीदा है। और तो प्लान ये यार, एक शूट चल रहा है मेरा, एक गजल टाइप एक गाना है, जैज मिक्स करके ज़रा हम लोग, बल्कि सयान खान मेरा दोस्त आया हुआ है यूके सयार- से। सयान 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 तो वो उस गाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियो को, Very nice. और डायरेक्ट अभी भी के कर भी रहे जाने हैं। वाले हैं लगता है। नहीं यूके क्या पता किस तरह से मे जाए। बी नेक्स्ट मंथ लगे चक्कर, ठीक है वहाँ पे ना। भी एक दो ट्रैक्स हम शूट करेंगे। सो बस इसी तरह है गो ऑन। और कोई पैगाम देंगे अपने व्यूअर्स को? पैगाम यार यही है, लगे रहो बस, लगे रहो, बहुत बुरी लगे रहो। बहुत शुक्रिया अरहम, आए और मजेदार बातें की। आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम प्लान्स क्या आगे? सर प्लान्स ये आर यू हैं कि डूइंग एनी होस्टिंग? Yeah, I'm working- शो कर रहे हैं? आई एम वर्किंग विद मल्टीपल चैनल्स। इस वक्त जो मैं करंटली वर्किंग ऑन YouTube पे हैं सारे? यूट्यूब चैनल्स हैं और एक दो सैटेलाइट चैनल। आई एम होस्टिंग, इंटरव्यूइंग नहीं, एंड आप अच्छे होस्टिंग। होस्ट हैं भाई, अभी तो आपका थैंक यू, आगाज़ है, यहाँ के थैंक यू। और आपकी जैसी जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। इंशाल्लाह 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 अच्छा इंशाल्लाह बोलते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पैगाम यही है कि स्ट्रगल करें और जेलसी का जो एक एलिमेंट है हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो please खत्म वो कर प्लीज़ दें। ख़त्म करें। और जितने भी जो आपसे कोई देखें, आप कोई भी काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हर बंदा एक काम में एक्सपर्ट होता है। दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा कोई अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट करना सीखें, जो कि हमारी सोसाइटी में नहीं है। तो एज एन क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट, अल्लाह ने अगर आपको बनाया तो दूसरों को सपोर्ट करना सीखें। तो यही एक मेरा एक पैगाम बिल्कुल पॉजिटिव ठीक है। बहुत शुक्रिया आपको क़यामत का। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। कल हमारे गेस्ट ने एक बात की थी कि मेरे पास तुम हो तो हम सब जानते हैं कि मेरे पास मैं हूँ, यानी कि हमारी अपनी ज़ात है।
और हमने रोज रात को जब सोना है तो अब मेरे पास मैं होकर नोटिस करना है कि मेरे पास क्या है जो अच्छा है जिससे हम लोगों की सर्विंग कर सकते हैं। तो आपने ये ज़रूर सोचना है, कोई अच्छी बातें करनी है लाइफ में, नेकियां कमाइए क्योंकि यही काम आएंगे आगे जाके। फिलहाल एंडिंग करेंगे शो की, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे, नया शो, नई बातें, नए गेस्ट होंगे। अल्लाह हाफिज़, कल लौट के आऊँगा। फिलहाल धमाल आ जाइए।